हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज यहाँ पर सहजनवा में प्रदूषण के खिलाफ धरना होने वाला है और ये धरना मतलब दिखाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जुटे हैं। आइए। प्रदूषण के खिलाफ आज सहजनवा रेलवे स्टेशन पे लोगों का जुटान हुआ था कल, जैसा कि पूर्व विधायक जी ने कहा था कि कल से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच के इन लोगों के बात तत्काल प्रभाव से मानते हुए आगे तक इन लोगों को कुछ समय दिया गया है। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ बातें हुई और आज जो आपका कार्यक्रम था उसको आपने स्थगित किया। स्थगित हम लोग इसलिए किया है कि हम लोग जब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सहजनवा के नौजवानों का जोश देख करके एसडीएम और प्रशासन ये सारे लोग परेशान हो गए और मौके पर आ करके इन लोगों ने हम लोगों से और हमारी सहजनवा की जनता से 1 महीने का समय मांगा है और कहा है कि 1 महीने में हम इसका समुचित उपाय करने का व्यवस्था करेंगे। हम लिखेंगे, बोर्ड के अधिकारियों को, एनजीटी को लिखेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन करके ये राख रोकने का काम किया जाएगा। उन्होंने वादा किया है सारे लोगों के बीच में। तो हम लोग जो है, चूँकि विद्रोही नेचर का नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम लोग भीख मांग रहे हैं कि सहजनवा क्षेत्र की जनता को जीने का जो है अवसर दे दीजिए। और उसी के अंतर्गत ठीक है, हम लोग 1 महीने के बाद फिर देखेंगे, अगर राख रुक जाएगा तो स्वागत है, नहीं रुकेगा तो फिर अगली आंदोलन। आपने कहा कि समय समय पे इसको बंद कर दिया जाता है, तो कहीं कहीं ये लग रहा है कि जानबूझ के प्रक्रिया लाई जा रही है। जब किसी बड़े 2 दिन से बंद है, आपने कहा जी 2 दिन से बंद है, जनता से पूछ लीजिए। जब बड़े नेता का कोई हनक होता है कि किसी अधिकारी का विजिट होता है, बड़े अधिकारी का, तो सब बंद हो जाता है। जब जनता आवाज़ उठाती है तो कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है और फिर जब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो रात में 12-1 बजे रात में छोड़ देते हैं राख। पूरे सहजनवा में सबके छत पर सबके ऊपर फट जाता है। कई सैकड़ों लोग सांस के मरीज से तबाह हो गए हैं। कम से कम 200 लोग आँख का इलाज कर रहे हैं। कई लोग हार्ट के मरीज हो गए हैं। हमारे मेजर साहब खुद ही हार्ट के मरीज हो गए। डॉक्टर इनको बताया कि पोल्यूशन की वजह से आपका हार्ट का ये मामला बढ़ा है। तो ये परेशानी है। भैया आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है सहजनवा के जनता के आपका चैनल, आप खड़े हैं एकदम। जब कोई बात सुनते हैं तो आप दौड़ करके आ जाते हैं। आपको जितना ही धन्यवाद दिया जाए सहजनवा की तरफ से। मेजर साहब, उतना दूर से आप चलते हैं कि काफी उम्र गुजर गई आपकी, इस तरह का कार्यक्रम देखते हुए आगे आने वाली पीढ़ी ना इसका दंश झेले, इसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया। जैसे मैं रिटायर्ड होकर सहजनवा में आया था आज के 17 साल पहले, तभी मैं गैलेंट का दंश देखा था और उसके बाद हम लोग साथ में घूम रहे थे। मनोज सिंह मार साहब ने बताया, मैं बोला कैसे राख आ रही है, तो बोले ये तो आती रहती है, इसका कुछ नहीं निदान है। तो मैं बोला कि भाई इसको रोका जा सकता है। तो बोले कैसे? मैं बोला दरखास्त देते हैं। दरखास्त दिए जा करके और फिर रुका। उसमें राम अभिलाष जी यहाँ पर दोबारा फिर थोड़े दिन के बाद जब ज़्यादा हुआ, एक बार फिर प्रयास किया। उस समय कुशवाहा साहब एसडीएम थे। 1 महीना तक कुछ नहीं हुआ। फिर डीएम साहब से बोला, डीएम साहब खुद फ़ोन करके बताया, हमको अपना नंबर दिए कि जा करके एसडीएम को बताओ। प्रोफेसर अधिकारी साहब फिर इसका इंस्पेक्शन हुआ, फिर गैलेंट बंद किया। उस समय अंकुर नहीं था। उसके बाद फिर अभी जो ये अपना मस्करा में जो स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था, उस समय इतनी राख आई थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। उसमें भी एप्लीकेशन दे करके लोगों ने मंच को भी बताया, हमने भी एप्लीकेशन दिया और उस समय भी बंद हो गया। इन लोगों का ये नहीं समझ में आता है कि आखिर जब चाहते हैं तब ये बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं तब चालू कर देते हैं। ये मनमानी तरीके से करते हैं। ये मनमानी तरीके से करते हैं। ये अपने बड़े होने का, अपने धनाढ्य होने का हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। ये नहीं है, हमारी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। एक एक आदमी कैसे कैसे जी रहा, कैसे कैसे दवा करा रहा। हम खुद अभी गए थे तो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो बोला कि आप पोल्यूशन में रहते हैं, बाकी आप हम योग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो बोला आप पोल्यूशन से दूर हो जाए। यहाँ से बोला चले जाओ। आप सहजनवा छोड़ के चले गए नहीं। अभी भी हमारे बच्चे को सहजनवा छोड़ के कहीं किसी भी शहर में जाते रहो। 3 अधिकारी हैं कर्नल साहब हमारे। मैं उनको बोला सहजनवा गोरखपुर में रहना है, उन्होंने बेंगलोर और पूना में बुक करा लिया था। मैं बोला नहीं आ रहा। वो बोलते इस पोल्यूशन में कैसे रहेगा। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ ये बंद होगा और यही पहला प्रयास है, यही प्रयास आखिरी प्रयास, यही पहला प्रयास पहला और आखिरी। हम दिखा रहे थे जहाँ पे आम जनमानस पॉल्यूशन को लेकर एकत्रित हुआ था। जैसा कि कल आह्वान किया गया था, ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये भीड़ है। काउंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से आम जनमानस इस
समस्या से बेहाल था, जिसको लेकर आज लोगों ने कहीं कहीं उम्मीदें जगी थी। तो सहजनवा स्टेशन के बाहर एकत्रित हुए तो प्रशासन ने कुछ समय दिया है, आगे देखा जाता है कि तक दिया जरूरी बस समय नहीं बहुत कर लिया जाए। ले लीजिए सबका, ले लीजिए 2-3 लोग आगे मेरे साथ। सहजनवा की लाखों आबादी राख में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जीएम सिंह ने इस पीड़ा को उठाया है और इनके साथ जो है आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, इनके समर्थक मौजूद थे और वो घर घर का प्रत्येक नागरिक मौजूद था जो राख से पीड़ित था। ऐसे में आज आंदोलन की एक बड़ी तैयारी थी, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि किसी कारणवश आंदोलन को जो है रोक दिया गया कुछ दिनों के लिए। चलिए इसी विषय पे हम पूर्व विधायक जी से ही चर्चा कर लेते हैं। स्वागत है सर हमारे जी विवेक भाई। विधायक जी, एक सवाल नहीं, मैं ये कहूँगा ये सहजनवा का सवाल नहीं बल्कि ये सहजनवा की सबसे बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था, बहुत ही गंभीर विषय था जिस पर लगातार आपके द्वारा जो है तमाम तरह सोशल मीडिया से जानकारियाँ भी दी जा रही है और एक बहुत बड़ा जो है अंकुर उद्योग और गलैंड के खिलाफ आपने एक जंग का ऐलान किया, उसको लेकर क्या प्रक्रिया रही सकता है? प्रक्रिया तो देखिए यही रही है कि जनता जो है सहजनवा के नौजवान जनता जो है यहाँ उमड़ करके आई और अपने स्वयं चल करके आई और इसलिए सिर्फ नहीं कि जीएम सिंह आह्वान किए इसलिए आए, यह जन जन की पीड़ा है इसलिए आई। ये सबकी समस्या है और सबकी जब समस्या कोई बात बन जाती है तो आंदोलन में अपने आप परिवर्तित हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज एसडीएम मौके पर आए, उन्होंने यहीं पर रिक्वेस्ट किया कि हम इसको 1 महीने का समय दीजिए, हम इस पर प्रॉपर एक्शन करेंगे, हम टीम गठित करवा करके जांच करवाने का काम करेंगे और इसको हम बंद करवाने का काम करेंगे। सारे लोगों से, अपने भाइयों से विचार विमर्श हुआ, सभी लोग कहे कि नहीं चलिए ठीक है, अगर प्रशासन कर रहा है तो हम लोगों को बहुत जबरदस्ती भी नहीं करना है। प्रशासन अगर वादा किया है तो इनके वादे को देखना है और 1 महीने के बाद सहजनवा के नौजवानों की कमेटी गठित करके इसको कैसे काबू पाया जाए इस पर हम लोग प्रारूप तैयार करें। तो सहजनवा के उप जिला अधिकारी ने आखिरकार क्या आश्वासन दिया? विधायक जी आज इस जो आपकी आज की जो तैयारी रही, जो कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के उन्होंने क्या संदेश रहा, क्या उद्देश्य? नहीं, संदेश क्या रहा, आपका संदेश क्या रहा उनके लिए? संदेश तो उनको साफ दिखाई दिया कि 4 बजे का टाइम दिया गया और 4:02 पर वो आ गए और जनता 1 मिनट भी लेट नहीं हुई, सभी लोग पहुंच गए। तो एक लोग कितने जागरूक हैं इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि अभी रैला निकल जाता है, लेकिन हम लोग जिद पर सिर्फ आंदोलन करने के मूड में थोड़ा है, हम लोग समस्या सॉल्व करने के मूड में, हम लोग चाहते हैं समस्या सॉल्व हो। उन्होंने समय मांगा है, ठीक है, जनता से विचार विमर्श करके समय दे दिया गया है, फिर नहीं होगा तो 1 महीने बाद फिर मीटिंग करके फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो है पूर्व विधायक का ये कहना है कि 1 महीने के अधिकारियों के द्वारा जो है समय मांगा गया कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर से जो है पूरी तैयारी के साथ जीएम सिंह और इस क्षेत्र की सहजनवा की लाखों आबादी के लोग जो है इस विषय पर फिर से गंभीरता से विचार विमर्श करके फिर से जंग की ऐलान कह लिया जाए। ये जंग वही जंग है कि राख जो है वो बंद की जाए। ऐसे में और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख जी, सहजनवा के लाखों आबादी के लोग जो है पीड़ित हैं इस वक्त हम सहजनवा में हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीड़ित हैं वो तो पीड़ित ही हैं, कुछ लोग पलायन के लिए भी मजबूर है। इस पर क्या कुछ हमने इस सहजनवा में प्रदूषण की समस्या को देखा। एक मध्य प्रदेश में शहर है शक्तिनगर, वहाँ पे कोयले की खादान है और वहाँ पे आप कपड़ा रात में या दिन में कभी भी छत पे डाल दीजिए वहाँ ही मिलता है, लेकिन सहजनवा में कोयले की खादान नहीं है। फिर भी उस प्रदूषण से हम लोग पीड़ित हैं। लोग अपने बच्चों को कहते हैं सिगरेट मत पियो, लेकिन सहजनवा की हवा में जो सांस ले रहा है, एक सांस में 50 सिगरेट का धुआं अपने अंदर ले रहा है। इस प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर दिया, धुएं से मुक्ति दिलाई, लेकिन ये सहजनवा का प्रदूषण
कब मुक्त होगा? हम अधिकारियों से और पूज्य महाराज जी से निवेदन करते हैं कि सहजनवा के प्रदूषण पे ध्यान दिया जाए। पूज्य महाराज जी ने जब स्टेडियम का निर्माण में आए थे, उसके उद्घाटन में आए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि सहजनवा का प्रदूषण खत्म किया जाएगा। और सही बात है, 2 महीने 3 महीने के लिए प्रदूषण खत्म किया गया, लेकिन ऐसी कौन सी लाठी है भाई, जब बड़ा नेता हमारा कोई अधिकारी, जनता जब आंदोलन के लिए निकलती है तो आपका प्रदूषण बंद हो जाता है, और जब जनता फिर से वापस चली जाती है, अधिकारी करके वापस चला जाता है, तो कुछ दिन बाद वो प्रदूषण फिर से शुरू हो जाता है। आप सभी लोग इसी तरह से अगर एकजुट रहे तो हम लोग इस नगर पंचायत को, सहजनवा विधानसभा को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। आज ही संकल्प लीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये जीएमसी का काम है, ये मत सोचिएगा कि प्रदीप शुक्ला जी का काम है, रवि किशन जी का काम है, पूज्य महाराज जी का काम है, ये हमारा काम है, क्योंकि हमारे बच्चे ही यहाँ पे रहेंगे। इसलिए एक संकल्प लीजिए कि सहजनवा को प्रदूषण से मुक्त करना है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ ज्ञान। जय जय श्री राम। प्रयास के लिए, इसके लिए बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप बोलते भैया, बोल जय भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम। आज इस सहजनवा के प्रदूषण के खिलाफ जो कदम सहजनवा के जनता के साथ हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जीएम सिंह ने लिया है, इसके लिए मैं जीएम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आप कम से कम आगे आए। नहीं तो हमारे जैसे लोग कई बार, 3 बार मैंने गैलेंट का इंस्पेक्शन करवाया था और 3 बार 4-4 महीने के लिए बंद हुआ था। लेकिन हम कोई ऐसे आदमी थे ना, 2-4 आदमी लेके जाते थे, डीएम साहब से मिलते थे, कमिश्नर साहब से मिलते थे, आदेश होता था, एसडीएम और अधिकारी आते थे और आज उसको चेक करके हो जाता था।